बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले होगी सिंध भर में बल्दियाती इंतखाबात की बात। सिंध भर में मुख्तलिफ कैटेगरीज की 141 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया। पोलिंग किसी वक्फे के बगैर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची के 6 अजला में 24 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला गरबी की 4, मलीर की 8, जनूबी की 6 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। जिला वस्ती की 4, शर्की की 2, तौरंगी की 1 नशिस्त पर भी वोटिंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में 334 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। 15 लाख से जायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिला काउंसिल की 52 खाली नशिस्तों, तहसील और टाउन काउंसिल की 32 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। विलेज और नेबरहुड काउंसिल की 44 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 126 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। कराची के 6 अजला में 24 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज हो गया है। कराची में इंतखाबात की क्या सूरत हाल है, जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। कमर, इंतखाबात के इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो गया है। कराची में अमूमन जो है वो शहरी थोड़ा देर से ही निकलते हैं वोट कास्ट करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो बिल्कुल एक भी वोटर जो है वो नहीं आया वोट कास्ट करने के लिए। सदर मोबाइल मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगता यही है कि सुबह सवेरे जो इस वक्त ठंड है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो उन्होंने वोटर्स को ये मजबूर किया है कि वो थोड़ा लेट निकलें और जो है थोड़ा लेट निकल कर वोट कास्ट करें। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट साउथ के पोलिंग स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 6 जो हैं वो बल्दियाती नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाब होगा। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जो है वो 4 नशिस्तों पर होगा और डिस्ट्रिक्ट मलीर में 8 नशिस्तों पर होगा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 4 नशिस्तों पर होगा। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी और ईस्ट में सिर्फ जो है एक नशिस्त पर इंतखाबात होंगे। 183 उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों के जो हैं वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 389 पोलिंग स्टेशन हैं जिसमें तकरीबन 1352 पोलिंग बूथ हैं। 5,40,000 से ज़ायद जो हैं वो वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात जो हैं वो पुलिस और रेंजर्स ने संभाले हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स के जो एहलकार और अफसरान हैं वो पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर मौजूद हैं। 24 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 183 उम्मीदवार मैदान में है। बल्दियाती इंतखाबात आज हो रहे हैं और पोलिंग के वक्त का आगाज हो चुका है। कमर अली, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद डिटेल्स भी लेते रहेंगे। पेशावर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने एक दिन के लिए दफ़ा 144 के तहत काले शीशों और हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगा दी है। इलामिये के मुताबिक पेशावर में पोलिंग स्टेशन की हदूद में 100 मीटर के अंदर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत पाबंदियाँ एक दिन के लिए लगाई गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में मकामी हुकूमतों की 334 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। पेशावर के एक ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबुही, उनसे तफसीलात जानते हैं। नादिया, क्या पोलिंग की सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के 22 अजला में आज 8वीं ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। पोलिंग का वक्त अभी 8 बजे शुरू होना था, ताहम अब तक पोलिंग शुरू नहीं हुई। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन की मजमूई जो तादाद है वो 42 इधर है और जो टोटल जो वोटर्स यहाँ पर वोट पोल कर सकेंगे उनकी तादाद तकरीबन 2 लाख से ऊपर है। मजमूई तौर पर 22 अजला में इंतखाबात हो रहे हैं जिसमें 334 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन खाली नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 1255 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलखसूस पेशावर में सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। ख़वातीन पोलिंग स्टेशन में ख़वातीन पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं, जबकि पुलिस के जो मुख्तलिफ मुतल्लिका
जो SHOs हैं वो वक्तन फवक्तन यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे। पेशावर में इस वक्त दफ़ा 144 भी लगाई गई है, जिसके तहत हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी है, जबकि इन पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन पर भी के इस्तेमाल पर भी पाबंदी में भी दफा 144 का निफाज किया गया है। KPK में 22 अजला हैं जहां पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया नादिया सबूही, आपने अपडेट किया। और अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही है। 13,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी 3 बल्दियाती नशिस्तों पर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिनमें 2 चेयरमैन और 1 जनरल काउंसलर की सीट है। हैदराबाद में मजमूई तौर पर 6 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद होना था, ताहम 3 नशिस्तों पर पहले ही उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। ये 3 नशिस्तें जिन पर आज इंतखाब हो रहा है हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, और इन तीनों सीटों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM समेत दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार आज मद्दे मुकाबिले हैं। हैदराबाद के अंदर आज जो पोलिंग हो रही है उसके लिए 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसके अंदर आज मजमूई तौर पर 13,000 से ज्यादा वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक आपको अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब के मैदानी इलाके, बालाई सिंध और पेशावर डिवीजन में धुंध है। M1 रशकई से पेशावर तक शदीद धुंध की वजह से बंद की गई है और तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक खानेवाल मुल्तान मोटरवे और हाईवे पर धुंध है। हदे निगाह 0 से 100 मीटर रह गई है। इस दौरान तर्जुमान मोटरवे ने कुछ हिदायत जारी की हैं ड्राइवर्स के लिए कि गाड़ियों पर फॉग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं, धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और किसी भी मुश्किल सूरत हाल में हेल्पलाइन 130-130 पर राब्ता भी किया जा सकता है। जैसा कि मुल्क के बेशतर इलाके आजकल शदीद सर्दी की लपेट में हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे सर्द मकाम स्कर्दू रहा, जहां दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गोपिस में -7, अस्तोर, हुंजा और कालाम में -6, कोयटा में -5 और गिलगित और कल्लात में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में 10, लाहौर में 4, पेशावर 2, मुजफ्फराबाद में भी 2, फैसलाबाद और मुल्तान में 4 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल से बालाई इलाकों में सुबह के औकात में कोहर पड़ने का भी इम्कान है, जबकि पंजाब के मैदानी इलाकों, बालाई सिंध और पेशावर डिवीजन में धुंध का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर में 4 दिन से शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। दर्जा हरारत 4 डिग्री तक गिर गया है। लाहौर में मौसम की इस वक्त सूरत हाल क्या है, बताएंगी हफ्सा उस्मान। जी बिल्कुल, जैसे जैसे दिसंबर गुजरता जा रहा है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। इस वक्त जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह महकमा मौसमियात का कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सर्दी जो है वो बढ़ सकती है। दर्जा हरारत भी इसी तरह इंक्रीज़ हो सकता है और आपको यहाँ पर बताते चलें कि धुंध की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि लाहौर गिरदोनवा में बहुत ही कम जो है वो धुंध पड़ी है, जिससे जो ट्रैफिक है उसको भी किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। महकमा मौसमियात का कहना है कि जो धुंध है वो पैचेस की सूरत में जो है वो शहरों के ऊपर पड़ रही है, जिससे कतई तौर पर जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल उसकी रवानी मुतासर नहीं हो रही। और इसी तरह महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फिलहाल बारिश का भी कोई इम्कान मौजूद नहीं है। जी, वफाकी वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली हैदर जैदी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अमरीका में मुबैना जायदाद की दस्तावेजात मंजर आम पर ले आए हैं। PTI के रहनुमा अली हैदर जैदी ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की अमरीका में मुबैना जायदाद की दस्तावेजात सोशल मीडिया पर जारी कर दी। उन्होंने दावा किया कि वो वजाहत के लिए आसिफ अली जरदारी की मुबैना जायदाद सामने ला रहे हैं। अली जैदी के मुताबिक दस्तावेजात में 524 ईस्ट स्ट्रीट 72, अपार्टमेंट 137 न्यूयॉर्क की टैक्स रसीदों और बिल्स पर आसिफ जरदारी का नाम वाज़े दर्ज है। अली हैदर जैदी ने इन दस्तावेजात को साबिक सदर की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में PTI की दायर करदा दरख्वास्तों के लिए मजीद मालूमात करार दिया है।
पंजाब के साबिक वज़ीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल हाउस कराची में मुलाकात में किया। तर्जुमान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोस्त मोहम्मद खोसा ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात में दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना था कि जनूबी पंजाब की आवाम को हुकूक सिर्फ पीपल्स पार्टी ही दिला सकती है। आसिफ अली जरदारी ने दोस्त मोहम्मद खोसा को पार्टी में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। उनका कहना था दोस्त मोहम्मद खोसा की शमूलियत से जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी। जनूबी पंजाब की आवाम की उमंगों के मुताबिक नया सूबा बनकर रहेगा। निजी स्कूल की फीसों में 20% कमी करे, क्या सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर मुकम्मल अमल होगा? निजी स्कूलों की भारी फीसें वालिदैन पर बोझ कैसे बनी? क्या इसके जिम्मेदार महज स्कूल मालिकान हैं या हुकूमतें भी हैं? देखिए जियो स्पेशल इतवार की रात। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि नई हुकूमत ने भारत की तरफ निहायत खुलूस के साथ अमन और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अमन से हर एक को फायदा होता है। एक दूसरे से लड़ने के बजाय भूख, बीमारी और जहालत के खिलाफ लड़ने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान 1971, 1979 और 2001 के दिल दहला देने वाले वाकयात के बावजूद कायम है। हम मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। ये हमारी नई नस्ल के फलने फूलने का वक्त है। मुल्क में मौजूदा अमन बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल किया। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन की बहाली के लिए बेकरां कुर्बानियां दी हैं। इन कुर्बानियों को हर शोबे जिंदगी में ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के जरिए खराज तहसीन पेश करना हमारा फर्ज है। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाक नेवल एकेडमी कराची में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब के दौरान। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वाले ऑफिसर से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि हाइब्रिड जंग के बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर हमें अपनी सोच और रवायती जहनियत को यकसर बदलना होगा। सूरत हाल और दुश्मन की चालों को समझना होगा, चाहे वो किसी ख्याली सर्जिकल स्ट्राइक और साइबर हमले की सूरत ही में क्यों न हो। हमें एक गैर एलानिया जंग से जुड़ी दहशतगर्दी और तखरीब कारी के मरहले से निकलना है। साबिक दहशतगर्दों की तरह नए खतरात के अहम किरदार अक्सर औकात हमारे अपने ही लोग होते हैं। हमारे अक्सर बच्चे ख्वाहिशात, नफरत, मजहब, कौमियत और सोशल मीडिया के हाथों गुमराह हो जाते हैं। इस तरह की सूरत हाल का जवाब हमेशा ताकत से नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। माजी में मशरकी और मगरबी सरहदों पर कई बार जंगें देख चुके हैं। जंगें मौत, तबाही और बर्बादी लाती हैं और तनाज़ात बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज पर ही हल होते हैं। इसीलिए अफगानिस्तान में देर पा अमन के लिए सरगर्दा है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुश्किल वक्त में हमारी बका ने हमें मुकाबले और बर्दाश्त की सलाहियत और एतमाद दिया है। कोई हमें और हमारी आज़ादी को ललकार नहीं सकता। अपने ख्वाबों की तकमील और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारे बाज़ नौजवान खतरनाक और जारहाना बयानिए का शिकार हो जाते हैं। ऐसे अफराद से निमटने के लिए हमें ज्यादा बेहतर बयानियाँ लाने की जरूरत है। ये उसी वक्त हो सकता है जब हम में सब्र से तनकीद का सामना करने की सलाहियत हो। आए अल्लामा इकबाल और कायद आज़म के साथ अहद करते हुए तनाज़ात से निकल कर तरक्की का रुख करें। ये वो हकीर सी कोशिश है जो हम अपने खूबसूरत मुल्क के लिए कर सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान में सीरीज खेलने के हवाले से मुज़ाकरात इब्तिदाई मरहले में हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान में सीरीज खेलने के लिए मुज़ाकरात अक्टूबर में शुरू हुए थे और ये अभी इब्तिदाई मरहले में हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ हर मामले पर बातचीत हुई है। इसमें सिक्योरिटी की ब्रीफिंग भी शामिल है और यह सिर्फ 1-2 मैचेस का मामला नहीं है बल्कि मुकम्मल सीरीज के लिए बातचीत जारी है। जराये PCB का कहना है कि बोर्ड इस हवाले से अभी बड़े दावे नहीं करना चाहता। इससे कबल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान में मैचेस के लिए बातचीत की तस्दीक की है। फैसलाबाद में वासा की जानिब से ज़मीनी पानी फरोख्त करने वाले छोटे बड़े प्लांट्स पर फी लीटर ₹1 टैक्स लगाने का फैसला किया गया है, जिससे आम सार्फिन के लिए पीने का पानी महंगा हो जाएगा। इस बारे में देखते हैं इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में महकमा वाटर एंड सैनिटेशन जमीनी पानी निकालकर पीने के लिए फरोख्त करने वाले छोटे बड़े प्लांट्स का सर्वे मुकम्मल करके इन प्लांट्स से फी लीटर ₹1 टैक्स वसूल करने जा रहा है। पे हमने सर्वे शुरू किया है। नेक्स्ट मंथ, कमिंग मंथ में हम उसको अपनी जो बिलिंग है उस पे
वो हम शुरू करेंगे उनको। वासा की जानिब से टैक्स लगाए जाने पर वाटर प्लांट्स मालकान और पानी के खरीदार परेशान नजर आते हैं। मालकान का कहना है कि टैक्स से 20 लीटर का कैन 40 रुपए का हो जाएगा। इजाफी रकम खरीदारों को अदा करना होगी। खरीदार कहते हैं कि पीने के साफ पानी पर भी टैक्स लग गया तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। उसके लिए ये है ना कि आप 20 लीटर का हम कैन 20 रुपए में दे रहे हैं, तो उस अगर 20 की कैन हम 20 में देंगे, एक रुपया टैक्स गवर्नमेंट को दे देंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा। पहले नहीं चाहिए टैक्स लगा हुआ है कि गरीब बंदा पानी कितों पिएगा। फी लीटर 1 रुपए टैक्स का बोझ भी सारिफ को बर्दाश्त करना होगा, जिससे महंगाई का मुकाबला करते सार्फिन की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरा टीम के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज, फैसलाबाद। अभी आपको खबर दें, बॉर्डर सिक्योरिटी की फंडिंग का तनाज़ा। अमेरिका में क्रिसमस के मौके पर कई विफाकी इदारे अगले हफ्ते तक बंद करना पड़ गए। अमेरिका भर में शटडाउन कम से कम जुमेरात तक जारी रहने का खदशा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने शटडाउन से मुतालिक ज्यादातर खबरों को जाली करार दे दिया है और ट्रंप का कहना है कि बॉर्डर सिक्योरिटी अखराजात पर डेमोक्रेट से जारी बातचीत तवील हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।